नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और साथ में ये कहा है कि अल्फा बीटा इसके जीरोस है। और हमें करना क्या है, हमें एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। दिखा है ना, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha square and beta square। हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो बच्चा कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, तो इसमें हम के एक कांस्टेंट होता है उसको एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, जीरोस क्या है इसके, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख देंगे जीरोस की जगह, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो इधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब के को एज इट इज लिखो, इधर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा इंटू एक्स, और जो ये पावर 2 है ना अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में, ये हम कॉमन पावर लेके बेसिस को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब किसी तरह से बच्चा हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल का, और उससे हमें अल्फा बीटा की भी वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है बच्चा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा क्या रहेगा, सी अपॉन ए। ओके, अब फॉर्मूले में वैल्यू डालें तो ये माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा। अब बी क्या होता है बच्चा, मिडिल टर्म में एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स के आगे वाला नंबर, इधर क्या है 5 है, तो ये फॉर्मूले का माइनस ऑलरेडी डाल दिया मैंने, और बी की जगह माइनस 5 लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 5 अपॉन ए, ए एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, वो जो कि 6 है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 6। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 अपॉन 6 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा, उसके लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल जो इधर 1 है, और ए मैं बता चुका हूँ एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, और वो 6 है इधर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा हमारा 1 अपॉन 6 हो जाएगा। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास अब बचा है। अल्फा बीटा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं अल्फा बीटा की, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान से समझना। उसके लिए हम यूज करेंगे आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों यूज करेंगे ये भी आपको पता चलेगा। ओके, तो हम अभी यूज करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने यही आइडेंटिटी क्यों यूज करी। अब इधर ए की जगह हम अल्फा और बी की जगह हम बीटा लेंगे, तो बच्चा ध्यान दो, ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह अल्फा यानी कि ए स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और बी की जगह बीटा, सो बी स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यहाँ पर 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखो बच्चा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए ना, वो इसमें आ रही है, देखो यही हमें यही वैल्यू निकालनी है। बाकी वैल्यूज हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमने यहाँ फाइंड कर ही ली है, तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस आइडेंटिटी से फाइंड कर सकेंगे, तो इसलिए हमने यही आइडेंटिटी यूज करी। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 5 अपॉन 6 लिख दो, तो 5 अपॉन 6 होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज कॉपी कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और 2 अल्फा बीटा इधर, और तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा हमने 1 अपॉन 6 फाइंड किया, तो 2 अपॉन 1 अपॉन 6। अब देखो बच्चा 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 अपॉन 36 इज इक्वल टू, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा, प्लस प्लस ये 2 और 6 कट हो जाएगा इधर, ये 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर 1 अपॉन 3 आ जाएगा। फाइन, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए जो ये प्लस 1 अपॉन 3 है ना, इसको हम 25 अपॉन 36 के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने, 36 और 3 का एलसीएम 36 आएगा। अब 36 के टेबल पे 1 पे आता है, तो हम 25 मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर देंगे, तो यहाँ 25 आ जाए, माइनस अब 3 के टेबल में 36 12 पे आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36 होता है, तो हम 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 12 अपॉन 36,
तो अब 25 माइनस 12 तो 13 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13/36। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और अल्फा बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी 1/6 फाइंड कर चुके हैं। अब हम जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, उसमें वैल्यू डालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की और अल्फा बीटा की। देखो बच्चा, अब क्या होगा, इधर के को एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज कॉपी होगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 13/36 आ जाएगा, 13/36x प्लस अल्फा बीटा हमने क्या फाइंड किया, 1/6, तो यहाँ पर 1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे ध्यान से समझना बच्चा, इस के को अभी एज इट इज लिखो, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13/36x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 × 1 1 होगा, और 6 का स्क्वायर 6 × 6 36 हो जाएगा। हम चाहे तो आंसर को यहाँ भी छोड़ दे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चा, लेकिन जैसे कि आंसर की में हमें दिया हुआ है इसको आगे सॉल्व करके, और उसमें के भी नहीं दिया आंसर के, तो कैसे के हटाया है मैं ये आपको समझा देता हूँ। हम क्योंकि के चाहे हम ना भी लिखे तो चलता, ठीक है, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में के क्या होता है, के जो होता है कांस्टेंट होता है, जो इन तीन टर्म में से कॉमन लेके निकलता है। तो देखो कॉमन कैसे निकलेगा के की जगह, देखो अब हम एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, ओके, और एलसीएम क्या होगा 1 और 36 का 36। अब 1 के टेबल में 36 पे आता है, अब एक्स स्क्वायर को 36 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 के टेबल में 1 में आता है, तो हम 13 × 1 भी कर देंगे, तो 13x × 1 13x ही हो जाएगा, प्लस अब ध्यान देना बच्चा, अगेन 36 1 का 36 होता है, तो जो न्यूमरेटर में 1 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर +1 हो जाएगा। अब ये जो 1/36 है ना, इसको हम के की जगह ले सकते हो, और यहाँ पर के की जगह क्या आ जाएगा 1/36, क्योंकि के क्या होता है इनमें से जो कॉमन लेके निकलता है, क्योंकि ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ 1 कॉमन आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 36 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 × 36x² माइनस 13x प्लस 1, ओके, और चाहो तो अब ये 1/36 हटा भी सकते हो, क्योंकि जब हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं इज इक्वल टू 0 डाल के, जो ये 36 है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो ये यहाँ पर 1 नंबर है वो डिवाइजर में जाके नीचे आ जाता है, तो 0 × 36/1, तो इधर 0 ही रह जाता है ना, तो ये हट जाता है, लेकिन वो हमें शो करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको आंसर को यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो ये 1/36 ना लिखे तो भी हमारा आंसर करेक्ट है, ओके। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 28 हमने सॉल्व कर लिया।